हेलो गाइस। रुको रुको रुको। आज एक ऐसी चीज़ लाया हूँ आप सभी के लिए कि आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बहुत बढ़िया दिखाने वाला हूँ जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है और 100% बदल जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं। इस वीडियो का पर्पज़ क्या है ये मैं पहले थोड़ा बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक वनडे के टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड कैसे प्लान किया था, उस ट्रेड का लॉजिक क्या था और उसके रिजल्ट्स क्या थे, वो सब रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद जो मैं आज एक नई चीज़ लाया हूँ मार्केट में, जो अभी तक किसी ने नहीं लाई है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि वो एक इंडिकेटर है जो देख के आप सब लोग हैरान हो जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले हमें क्या करना है, वनडे के टाइम फ्रेम पे जाना है। तो ये हम लोग वनडे के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो मैंने वनडे के टाइम फ्रेम पे वीडियो बनाया था उसके हिसाब से हम लोग पूरा वीडियो और वनडे के टाइम फ्रेम का वर्किंग समझते हैं। मैंने वनडे के टाइम फ्रेम पे बहुत से वीडियो बनाए हुए, तो आप लोग अभी बोर हो गए होंगे। आप लोग कहोगे कि ये बार बार वनडे के टाइम फ्रेम करता रहता है। तो इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों ने वो वीडियो में समझ लिया होगा। वनडे के टाइम फ्रेम एक ऐसी टाइम फ्रेम है जो और जिसकी लेवल कभी फेल नहीं जाती। मार्केट क्या करता है, इंस्टीट्यूशन और बैंक्स की वजह से जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उनकी वजह से उनको छोड़ देता है, और जो हायर टाइम फ्रेम पे जैसे कि वनडे टाइम फ्रेम हो, 1 आवर 4 आवर, ये हायर टाइम फ्रेम होते हैं, उनका रिस्पेक्ट ज़्यादा करता है। ये आप लोग अब तक ट्रेडिंग करते हो तो समझ गए होंगे। मैंने अभी तक 3 साल ट्रेडिंग में इन्वेस्ट किए, तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उसके ही बेसिस पे मैंने एक इंडिकेटर बनाया है जो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। और जो लोग उनको पसंद आएगा वो लोग कमेंट कर देना। तो हम लोग देखते, हमने सबसे पहले क्या किया था, ये जो 12 मई की कैंडल है वो मार्क की थी। तो हम लोग इसको मेजर करेंगे 135.596। तो इसका रेंज हमने निकाला था। इसका रेंज कितना आया था आप सब लोग कमेंट में बताओ। आपको पता ही है क्योंकि ये अब मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इसका रेंज आया था 849। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे रेंज के हिसाब से ये बॉक्स बनाया है। और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 25%, 50% और 75% के लेवल मार्क करने हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, 25% मार्क करने के लिए हमें एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा जो हमने बना लिया है। हम लोग ये हम लोग ये 25% मार्क करते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, 50% को भी मार्क करते हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये 100% को भी मार्क करते हैं। अब बचा 75% जो इम्पोर्टेंट है, तो उसे भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारे सारे लेवल्स और मार्किंग हो चुका है। अब हमने एंट्री कैसे प्लान की थी उसका हम लोग रिवीजन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हमारा पूरा 100% का बॉक्स है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, ये 25%, ये 50% और 75% के लेवल मार्क किए हैं। तो मैं आपको सिंपली समझाता हूँ कि हम लोगों ने क्या किया था, ये रिवाइज करते हैं। आपको पता ही है पर फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हमें क्या किया था, ये मार्केट यहाँ तक आने के बाद जब हमें पता चला कि वनडे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ये लेवल ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद सेलिंग में शिफ्ट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये रेड कैंडल मार्क करके इसके हिसाब से एंट्री प्लान करेंगे। तो ये हमने सब कुछ मार्क कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री फाइंड आउट करते हैं। तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे देते हैं। बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग कहोगे कि यहाँ पे एंट्री बनी है, इसका सब मैंने वीडियो बनाया है वो आप लोग देख सकते हो। तो एक एंट्री वैलिड थी यहाँ पे जो कि हमें 1:1 देकर बाद में 1:3 4 5 6 जितना भी दिए, उसके बाद क्या किया है, ये यहाँ पे हमारे एसएल का है। या इसके बाद हमने यहाँ पे एक एंट्री और बनाई थी जो एंट्री हमें यहाँ तक टीपी दे गए, जो लगभग 2000+ पिप्स का है, और वो हमने कैप्चर किए हैं। और यही एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग देने के बाद मैंने कहा था कि जो लोग ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग ट्रेड को होल्ड करें। कहाँ तक, 75% के लेवल तक। और कुछ लोगों ने यहाँ तक होल्ड करके यहाँ तक टीपी लिया था। और जो लोगों ने ट्रेड को एग्जिट किया था वो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये कैंडल को क्लोजिंग का वेट किया। ये पूरी कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, मान लो डूजे है, फिर भी क्लोजिंग दिया है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये कैंडल पे एंट्री फाइंड आउट किए,
यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऊपर आने तक वेट किया और उसके बाद 1 आवर या 4 आवर पे कंफर्मेशन लेकर एंटर कर लिया। 1 आवर का कंफर्मेशन और 4 आवर के कंफर्मेशन में डिफरेंस क्या होता है ये बताता हूँ। 1 आवर का कंफर्मेशन लेते हो तो आपका एसएल छोटा होता है पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। मान लो 60% का रिस्क होता है और एसएल आपका मिनिमम एक 30% होता है। तो अगर आप लोग 4 आवर पे कंफर्मेशन लेते हो तो आपका रिस्क 95% कम हो जाता है। आपका रिस्क सिर्फ 5% का होता है पर एसएल आपका 60% 7% तक बड़ा हो जाता है। तो ये बातें होती है। फिर भी क्या करो, आप लोगों को 1 आवर पे कंफर्मेशन मिलने के बाद 4 आवर का कंफर्मेशन का वेट करो। अगर 4 आवर पे भी कंफर्मेशन मिला तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग 4 आवर पे कंफर्मेशन मिलने के बाद टीपी तक ट्रेड होल्ड करो। जैसे एंट्री यहाँ पे बनी, यहाँ तक हमारा टीपी था। ऑलमोस्ट ये भी टीपी हमने 2000 प्लस पिप्स का लिया था। और जो लोगों ने यहाँ से यहाँ तक होल्ड किया वो लोगों ने क्या किया है, लगभग 4500 प्लस टीपी ले आए। ये सब कुछ प्रूफ है हमारे चैनल पे, आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हो जिस पे मार्केट यहाँ आने के बाद मैंने एंट्रियाँ दी थी। यहाँ पे एक दी, बाद में मार्केट ने यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ पे एक एंट्री दी थी, अगेन मैं यहाँ पे एक एंट्री दी। ऐसे 3 वीडियो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे बनाई है, जो जिसमें सिर्फ सिर्फ एक बार हमारे यहाँ पे एसएल गया। एसएल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे ब्रेक इवन गया है। यहाँ पे मार्केट आया था 1:2 अप टू 6-7 दिया था, अगेन एसएल गया था, तो उसे हम लोग एसएल नहीं कह सकते। पर मान लो एक एसएल और 3 टीपी है, वो भी कितने पिप्स के, 2000 प्लस पिप्स, तीनों के तीनों टीपी। तो कितने एंट्रियाँ बनी थी, 1 2 3 4, 4 एंट्रियाँ बनने के बाद यहाँ पे भी एक एंट्री बनी थी। पर कुछ लोग कहेंगे कि सेटअप के हिसाब से वैलिड नहीं है। मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था, वो हम लोग एंड में देखते हैं। तो ये 4 एंट्रियाँ बनी लीगली, तो उसमें हमारे एक बार सिर्फ ब्रेक इवन गया है, 3 एंट्री का टीपी हिट हो चुका था। तो मैं अब इसका लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि एंट्री वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये तो बात मुझे पता है। पर मैंने क्या कहा है, नीचे क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब क्या होगा, मार्केट यहाँ तक आएगा ही आएगा। और आप लोग देख सकते हो अगले कुछ दिनों में मार्केट ये लेवल हमारा टैप करेगा, इसके बाद रिवर्स हो जाएगा या फिर उससे भी नीचे आएगा। जो हमारे विक्स के लेवल है उसके हिसाब से भी रिस्पेक्ट करेगा, तो इसके नीचे आएगा 3500 तक मार्केट आ सकता है। ये अगर चाहो तो आप लोग कमेंट करो, मैं उस पर भी एक वीडियो बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, पहले सिंपली मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे 4 आवर का एक कंफर्मेशन दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अगेन एक एसएल लिया और उसका एसएल लेने के बाद मार्केट ने एक 4 आवर का कंफर्मेशन, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दिया। जो लोग उस कंफर्मेशन पे एंट्री किए वो लोग अभी तक एंटर में है। तो यहाँ तक आप लोगों ने होल्ड किया होगा, यहाँ तक ब्रेक इवन भी किया होगा। ये 1 डे के टाइम फ्रेम के पूरे एंट्री कैसे प्लान करने है, एसएल कहाँ लगाना है, टीपी कैसे मैनेज करना है, एसएल कैसे मैनेज करना है, सब चीज़ें मैंने पिछले 3-4 वीडियो में बताई है। जो लोग वो सीखना चाहते हैं, रिस्क फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो लोग बिगिनर्स है, उन सभी के लिए वो वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग देख लो। ऊपर से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को डेली ट्रेड्स के अपडेट चाहिए होंगे तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एक्सेल सीट प्रोवाइड की गई है, रेंज के हिसाब से हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग वो भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है गोल्ड विजन ट्रेड के नाम से, और उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो अगर आप लोगों को डेली ट्रेड्स अपडेट चाहिए तो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया था। वो चीज़ क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले क्या करो, ये कैंडल, पहले ये ध्यान में रखो, ये हमारा 25% का, ये 50% का है, 75 और 100% का लेवल है। अब मैं ये बॉक्स रिमूव करता हूँ। अब आप लोग देख लो, मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसके हिसाब से हमें इस ट्रेड को कंपेयर करना है, क्योंकि आप लोगों को उस पर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए। तो अब आप लोग यहाँ तक आए हो तो एक वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे भी थोड़ा एनर्जी मिलेगा वीडियो बनाने में और आप लोगों को सीखने में मिलेगा। तो मैं ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये क्या हुआ है। ये जो हमने लेवल निकाली थी, ये ब्लू कलर में है, ये हमारी लेवल थी। ये जो ब्लैक कलर में है वो हमारे इंडिकेटर की लेवल है।
एक्यूरेट मैच हो गया यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थोड़ा ऊपर नीचे है, पर मुझसे ज़्यादा ये इंडिकेटर पे भरोसा करो, क्योंकि इंसान गलती कर सकता है, मशीन कभी गलती नहीं करता। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं पता है, एटीएम के बाहर जाते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं और उसे गिनते हैं। क्या लॉजिक है बाहर? क्या मुझे तो पता नहीं चला आज तक लोग एटीएम से पैसे निकाल के गिनते क्यों है। मुझे कब कब लगता है कि वो लोग अपने आप को मशीन से स्मार्ट समझते हैं। जाने दो, उनका हमें क्या करना है, हम लोग इस इंडिकेटर पे ध्यान देते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हमारी लेवल से ब्लू कलर में, ये ब्लैक कलर्स की इंडिकेटर की लेवल है, आ गई है एक्यूरेट। अब मैं इसको हटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ, नहीं ये रहने देते हैं क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, डिफरेंस भी समझ लेंगे हम लोग। तो सिंपली आपको ये क्या करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनी जिसका लॉजिक अब मैंने समझा है। बाद में अगेन ये इंडिकेटर की भी और हमारी भी एंट्री सेम है। अगेन यहाँ पे इंडिकेटर की और हमारी एंट्री सेम है। अगेन यहाँ पे इंडिकेटर और हमारी एंट्री सेम है। अगेन यहाँ पे इंडिकेटर की और हमारी एंट्री सेम है। यहाँ तक उसने भी टैप नहीं किया और हमारे लेवल को भी मार्केट ने टैप नहीं किया था। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ तक आएगा। जो लोगों को रेंज निकालने या फिर कैलकुलेशन से बोर होता था, तो उन सभी लोगों के लिए हमने मार्केट में ये इंडिकेटर लाया है। जो लोग इसको पाना चाहते हैं वो लोग कमेंट करो, और मैं अभी पूरा डिटेल इसका समझाता हूँ आपको। ये हटाते हैं पहले, ये रहा 25% गया, ये 50% गया हमारा, और ये हमारा 75% भी गया। अगेन ये हमारा 100% भी गया। अब ये रहा पूरी तरह से इंडिकेटर है, ये आप लोग देख लो। यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे और एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने मिलके ये पूरे 2 3 4 5 6 7 8 9 इंडिकेटर बनाए, जिसके हम लोग एक एक करके रिवील करने वाले हैं। पहले मुझे पता चला है आज तक कि मार्केट में बहुत लोग रेंज को बहुत प्यार करते हैं, तो रेंज के हिसाब से मैंने लाया है। कुछ लोगों का क्या होता है कि ये सेलेक्ट होता है, थोड़ी सी एक्यूरेसी मिस्टेक होने के बावजूद उन लोगों का क्या होता है, ये सेलेक्ट होता है और अगेन मार्केट टीपी दे जाता है। तो उसका कोई यूज़ नहीं है ना मार्केट में। वो एसएल गया तो गया, 1 पिप में जाए, 2 पिप में जाए या 100 पिप में जाए, गया तो गया। उसके बाद टीपी देने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग अब इंडिकेटर को अच्छे से समझते हैं। ये हमने क्या किया है वन डे के टाइम पे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो लोग बिगिनर्स हैं और जो लोग अभी तक ट्रेडिंग में प्रॉपर मार्केट नहीं समझ गए, वो लोग अभी भी 1 डे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना सीख लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। और अब तो मैं ये इंडिकेटर आपके लिए लाया हूँ, तो उसकी वजह से आप लोग सिंपली ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिना घबराए आप लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इंसान गलती कर सकता है, मशीन कभी गलती नहीं करता है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने अभी समझा है, ये 1 आवर पे, सॉरी, ये 1 डे पे हमने देख लिया। तो अब मैं आपको ये और मूवमेंट करके भी दिखाता हूँ, जिससे आप लोग इस पे भरोसा कर सको। मुझे पता है आप लोग मुझे भरोसा करते हो, पर नई चीज़ों पे लोग पहले जल्दी जल्दी भरोसा नहीं करते, इसलिए मैं आपको एक और बात समझाता हूँ। सिंपली आपको ये यूज़ कैसे करना है ये बताता हूँ अभी। ये क्या करना है आपको, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग के हिसाब से उसकी सेटिंग है, उसकी सेटिंग भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली आपको ये जो वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, इसको आपको सिंपली क्या करना है, मूव करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ये रेड कैंडल पे लाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देख लो आप लोग, ये रेड कैंडल के हिसाब से हमने अगर कैलकुलेशन किया रेंज का, तो ये एंट्रियाँ बनेंगी। यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एंट्री बनी, अगेन बाद में यहाँ पे एक एंट्री बनी, उसका टीपी मिला, अगेन यहाँ पे एक एंट्री बनी और उसका भी टीपी मिला, यहाँ नीचे क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब ये यहाँ तक आएगा। ये मार्केट ने एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया, इसका भी लॉजिक मैं एंड में बताता हूँ। तो आपको आज ये वीडियो एंड तक देखना ही पड़ेगा। आप लोग मेरे पिछली वीडियो स्किप किए होंगे, पर ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीक्रेट मैं आखिर में बताने वाला हूँ। आपको सिंपली ये एंट्री कैसे पानी थी ये भी मैं आपको समझा दूंगा। तो ये देखो, यहाँ पे एक एंट्री मिली, यहाँ पे एक दो, ये यहाँ पे टीपी मिली दो, यहाँ पे एक एंट्री मिली, यहाँ पे एक टीपी मिला, यहाँ पे एक एंट्री मिली होगी, पर बाद में ऐसे लिया होगा, पर वो भी 1:1 गई है। ये आपको समझ आया? अगेन मैं आपको एक और बार मूवमेंट करके दिखाता हूँ उसका। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये आपको जिस कैंडल का रेंज चाहिए उस पर लाकर रख देने हैं, सिंपली रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोजिंग दिया, यहाँ पे हो गया क्लोजिंग। बाद में यहाँ पे आए, यहाँ पे आप लोग
देख लो यहाँ पे 1 आवर का कंफर्मेशन, 4 आवर कंफर्मेशन लेके एंट्री बना सकते हो आप लोग। यहाँ पे टीपी मिला होल्ड करने, ये नीचे क्लोजिंग दिया है इसका मतलब होल्ड करना है, तो यहाँ तक टीपी मिला। अगेन यहाँ नीचे क्लोजिंग दिया है पर यहाँ पे कुछ लोगों को री एंट्री भी मिला है, अगेन यहाँ तक टीपी मिला है। तो ये पूरा 100% का लेवल कवर कर चुका है, तो अभी एंट्री वैलिड नहीं रहा है। पर फिर भी यहाँ पे देखो ये टीपी कितना मिला है, ये हम लोग चेक करते हैं एक बार। सिंपली रहा शॉर्ट पोजीशन, समझ लो यहाँ पे एंट्री मिली। हम लोग यहाँ से यहाँ तक एस एल कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा लेवल वो ही था, ऊपर ही होगा वो लेवल, क्योंकि पर आवर का रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, मैंने देखा है ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ थोड़ा ऊपर रखते हैं, कितना हुआ है रिस्क रिवॉर्ड, कितना हुआ है देखो 1:9। ये रिस्क रिवॉर्ड छोटा लगेगा पर इसका पिप्स देख लो, कैलकुलेशन समझ आएगा ना इसका, गिन तो पाओगे इतने पिप्स। यहाँ पे एस एल भी थोड़ा बड़ा है, पर आपको मैंने समझा है एस एल कैसे मैनेज करना है, कैसे उस एस एल में घुस के प्रॉफिट कैसे कमाना है, ये पिछली वीडियो में हमने बताया। तो अब इसको हटाते हैं और इंडिकेटर के बारे में समझते हैं। अब ये रहा, अभी हम लोगों ने सीलिंग के लिए पूरी तरह से समझ लिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बाइंग के लिए प्लान करते हैं। तो बाइंग के एक कैंडल आप लोग सजेस्ट करो। तो बाइंग में मार्केट बहुत पीछे जाना पड़ेगा भाई। ये- हाँ तो हम लोग बाइंग में देखते हैं। यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है, ये सिर्फ आपको ये समझ लो, ये कैंडल का निकालते हैं, ये ग्रीन कैंडल पे ला कर रखना है। और ये तो नीचे दिखा रहा है, इसका सीटिंग बदलना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या करना है, डबल टैप किया, अगेन यहाँ पे आता है, ये प्रोजेक्शन डायरेक्शन है। हम लोग सेलिंग कर रहे थे इसलिए डाउन में किया था, अब इसको अप करना है। अब बाइंग में इसको लो करना है, क्योंकि बेस पॉइंट जो है हमारा लो होना चाहिए और प्रोजेक्शन डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होनी चाहिए। तो ये सेटिंग चेंज कर लिया। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कैंडल का है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इस कैंडल पे। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे एक एंट्री मिली, यहाँ पे अगेन कैंडल क्लोजिंग किया है, यहाँ पे एक एंट्री मिली है। तो ये यहाँ तक टिप गया है, समझा, देख लो और समझ लो। यहाँ पे अगेन एक बार आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। अगर ये कैंडल पे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर क्लोजिंग दिया है, यहाँ से रिवर्स हो गया, बाद में यहाँ पे ऊपर ऊपर गया है। थोड़ी बहुत यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की है, पर फिर भी रिस्पेक्ट नहीं की है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, डायरेक्ट ऊपर गया है, तो मार्केट 25% के लेवल लेने नीचे आएगा, ये बात तो आप सभी को पता है। तो यहाँ पे क्या किया है, 75% के ऊपर क्लोज नहीं किया है, तो अगेन क्या किया है, यहाँ पे आया है, इसके बाद यहाँ पे एक एंट्री मिली है 25% के लेवल पे, और यहाँ से आप लोग एंटर करके यहाँ तक होल्ड किए, यहाँ पे टीपी भी मिला है, अगेन यहाँ पे आया है नीचे, पर फिर भी एसएल नहीं गया है, अगेन यहाँ पे ऊपर आया है, यहाँ पे ऊपर आया है, ऐसे ऊपर ही गया है। पर मैं भी कि नहीं कह रहा 100%, 99%। कोई भी चीज़ मार्केट में 100% प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कोई भी इंसान, सिवाय ट्रम्प के। तो ये देखो, यहाँ पे आपको और एक बार दिखाता हूँ, ये देखा, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, यहाँ पे टैप करके गया है ऊपर, अगेन यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग, अगेन यहाँ पे एंट्री, अगेन यहाँ पे टीपी, अगेन थोड़ा नीचे आया है पर यहाँ पे नया एंट्री मिला। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे एक दो एंट्री मिली है हमें। और एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पे टैप एंड को एंट्री, अगेन यहाँ से यहाँ नहीं एंट्री मिली, ठीक है, एक एंट्री तो मिली है। तो ऐसे हो गए। अभी मार्केट क्या है, सेलिंग में है, तो हम लोगों ने सेलिंग में एंट्री तो देख ली है पूरी तरह से। सेलिंग में मार्केट ने ये हमारे इंडिकेटर को रिस्पेक्ट किया है,
आप लोगों ने यहाँ पे देखा है और एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। और आज की वीडियो में जो सीक्रेट मैं बताने वाला हूँ, वो सीक्रेट हम लोग देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, ये जो लाइन है ये मूव करनी है कहाँ तक, हमारे यहाँ तक। अब इसका सेटिंग तो चेंज करना पड़ेगा, कमेंट करो कैसे चेंज करना है, समझे गए होंगे तो। यहाँ पे जाना है, डबल टैप, प्रोजेक्शन डायरेक्शन डाउन चाहिए क्योंकि सेलिंग में प्लान कर रहे हैं। बेस पॉइंट अपर चाहिए, ठीक है। ओके करना है सिंपली, ठीक है। अब हमारी एंट्री बन गई है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब मैं अब मैं अब मैंने जो कहा था कि आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूँ, तो वो सीक्रेट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, समझ लो हम लोगों ने क्या किया था, इस लाइन पे एंट्री प्लान की थी। तो इसका आपको लॉजिक और सीक्रेट बताने का है आज। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। अगर समझ लो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, आपको पता है मुझे पता है कि मार्केट 100% तक आएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, पर मार्केट क्या कर रहा है, आपकी लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। रिस्पेक्ट तो क्या है, पर ठीक से नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से ऊपर आया है, अगेन नीचे सीलिंग में शिफ्ट हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, एक इस हमारे एक हिस्से का, हमारे एक पार्ट का एक बॉक्स बनाना है 25% का। अगेन वो बॉक्स ट्रैकिंग सीखना है। जो लोग ये ट्रैकिंग सीखना चाहते हैं, ये ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लोग ट्रेडिंग में, और रेंज थ्योरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग ट्रैकिंग सीख गए वो रेंज थ्योरी के मालिक के हिसाब से आप लोग रेंज थ्योरी में ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये देखो सिंपली इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे लाकर रख देना है। यहाँ पे रखा, मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से। अगेन इसको पूरा करके यहाँ पे टैप करके मार्केट अगेन नीचे आया है। ये बात समझ गए, ये ऐसे वर्क करता है। अगेन और एक बार मैं आपको बताता हूँ, जाके ये यहाँ पे भी देखते हैं। चले, यहाँ पे क्या करना है, मार्केट सिंपली क्या क्या है, यहाँ से नीचे आया, आया। अगेन यहाँ पे टैप करके थोड़ा ऊपर गया, बाद में नीचे आया। इसका भी आप लोग अगर देखोगे तो इसका ये 75% का हिस्सा है, उसको टैप करके मार्केट नीचे आया है। तो अगेन आपको ये मूवमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से रिजेक्शन ले आए, बाइंग प्लान करे होंगे तो यहाँ से नीचे आया है। अगेन ये इसका 75% का हिस्सा है, उसको टैप करके क्लोज ना करके नीचे आया है। अगेन एक बार आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैप किया, थोड़ा ऊपर आया, रिजेक्शन लेके अगेन और एक बार दिखाता हूँ। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से आया ऊपर, या 50% है इसका, 25% का ये ट्रैकिंग जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग कमेंट करो, जो लोग ट्रैकिंग सीखना चाहते हैं वो लोग ट्रैकिंग ऐसे कमेंट करो, मैं समझाऊंगा। जो लोग इंडिकेटर के बारे में समझना चाहते हैं वो लोग इंडिकेटर ऐसे कमेंट करो, मैं उसके हिसाब से समझाऊंगा। और जो लोग इंडिकेटर का पूरा डिटेल में वीडियो चाहते हैं वो लोग इंडिकेटर वीडियो ऐसे कमेंट करो, ढेर सारा कमेंट करो, जिसका जैसा कमेंट होगा उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। और जो लोग उसके रिलेटेड मेरे से बात करना चाहते हो वो लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है वहाँ पे डीएम कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो हमने नई चीज़ लाई है मार्केट में उसको भी आप लोग ढेर सारा प्यार दोगे। और आप लोग भी इसके हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ये वीडियो आपके बिगिनर्स दोस्तों को खासकर शेयर कीजिए, क्योंकि उनका ट्रेडिंग को देखने का नज़रिया बदल जाए और वो लोग भी ट्रेडिंग को जुआ ना समझ के ट्रेडिंग के प्रोफेशन में उतर जाए, उनकी भी ज़िंदगी संवर जाए। इसलिए आप लोग ये वीडियो अपने बिगिनर्स दोस्तों को खास करके शेयर कीजिए। तो हम लोग अगला वीडियो क्या बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड्स है, कमेंट करो, उसके हिसाब से हम लोग अगला वीडियो प्लान करेंगे। मुझे लगता है ये मेरा वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आखिरी वीडियो होगा। वनडे के टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने 5 से 6 वीडियो बनाए हैं, वो आप लोग देख लो और वनडे के टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करना सीख लो। वनडे के टाइम फ्रेम को आप लोग अगर ध्यान में रख के ट्रेड करोगे तो आपके एसएल बहुत कम होंगे, आप लोग बहुत कुछ सीखोगे। और आपका होल्डिंग्स स्टेमिना जो है ट्रेड का वो भी बढ़ जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप लोग कॉन्फिडेंट हो जाओगे, एंट्री अच्छे से मिलेंगी।
और रिस्क फ्री ट्रेडिंग भी आप लोग कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।